सर्दियों का गांव और जादू। उत्तर भारत की एक ठंडी पहाड़ी घाटी में बसा था एक छोटा सा गांव देवगढ़। यहाँ की सर्दियाँ इतनी कड़वी और ठिठुराने वाली होती थीं कि सूरज भी जैसे बादलों की मोटी रजाई में डूब जाता था। गांव के चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, चांदी सी चमकती नदियाँ और देवदार के लंबे लंबे पेड़ खड़े रहते। गांव के लोग मेहनती थे। वे गर्मियों में खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना गुजारा करते ताकि सर्दियों में खाने पीने और जलावन की कमी न हो। पर सबसे बड़ी समस्या थी ठंड से बचाव। लकड़ी की आग तो थोड़ी देर गर्माहट देती थी, लेकिन कपड़ों की कमी हर साल सबको परेशान करती थी। देवगढ़ की इस कठिनाई का हल एक बुजुर्ग चरवाहिन बूढ़ी नानी के पास था। वह गांव की सबसे पुरानी बुनकर थीं। कहते हैं उनके हाथों में जादू था। उनकी बुनी ऊनी शॉल इतनी गर्म होती थी कि बर्फीली हवा भी उसका स्पर्श न कर पाती। लोगों को बस इतना मालूम था कि नानी की ऊन साधारण भेड़ों से नहीं, बल्कि किसी विशेष भेड़ से मिलती थी। ये भेड़ किसी और को कभी दिखाई नहीं देती। नानी उसे हर सर्दी से पहले पहाड़ की चोटी पर चराने ले जाती और कुछ दिनों बाद लौटकर गांव वालों के लिए शॉल, मोजे और रजाइयां बुन देती। गांव के बच्चों के लिए ये किसी परीक्षा से कम न था। सब कहते, नानी की ऊन जादुई है, जो इसे पहन लेता है उसे कभी ठंड नहीं लगती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव में दो जिज्ञासु बच्चे रहते थे, गौरी और नरेन। दोनों भाई बहन थे। हर साल वे नानी से पूछते, नानी हमें भी वो जादुई भेड़ दिखाए ना। नानी हंसकर कहती, अरे शरारती बच्चों, वो भेड़ केवल उन्हीं को दिखती है जिनका दिल सच्चा और मन निर्मल हो। लालच करने वालों से तो वह कोसों दूर भाग जाती है। गौरी और नरेन को ये बात रहस्यमयी लगती। वे ठान चुके थे कि एक दिन इस जादुई ऊन के रहस्य को जरूर जानेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक ठिठुरती सुबह दोनों चुपके से नानी के पीछे पीछे निकल पड़े। नानी अपनी पुरानी छड़ी और टोकरा लेकर पहाड़ की ओर जा रही थीं। बर्फ इतनी मोटी जमी थी कि पैरों के निशान स्पष्ट दिखाई देते। चलते चलते नानी एक संकरी गुफा के पास पहुंची। उन्होंने कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया और अचानक गुफा के भीतर से सुनहरी रोशनी झिलमिलाने लगी। नानी अंदर चली गईं। गौरी और नरेन भी साहस करके गुफा में घुस गए। जैसे ही भीतर पहुंचे उनकी आंखें फैल गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुफा के बीचों बीच बर्फ के फर्श पर खड़ी थी एक सुनहरी रंग की भेड़। उसकी ऊन से जैसे सूरज की किरणें झर रही थीं। चारों ओर गर्माहट थी, मानो गुफा में कोई अदृश्य आग जल रही हो। नानी ने धीरे धीरे उसके बालों को सहलाया और धीरे से कुछ ऊन काटकर टोकरा भर लिया। भेड़ ने भी मानो प्रसन्नता से आंखें मूंद लीं। गौरी की आंखों में चमक थी। वाह, ये सचमुच जादुई है। नरेन ने फुसफुसा कर कहा, अगर हमें थोड़ा सा ऊन मिल जाए तो हम भी सबको खुश कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गौरी तो बस देखकर मंत्रमुग्ध थी, पर नरेन के मन में एक विचार कौंधा। अगर इस भेड़ को पकड़कर गांव ले जाऊं तो हम सबसे अमीर बन जाएंगे। सब लोग हमारे आगे झुकेंगे। जैसे ही उसने आगे बढ़कर भेड़ की रस्सी पकड़नी चाही, अचानक गुफा के भीतर ठंडी रोशनी दिख गई। जादू केवल सेवा और सेवन के लिए है, इसमें लालच की जगह नहीं। नरेन डर से कांप गया और पीछे हट गया। आंधी थम गई, भेड़ फिर शांत हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नानी ने दोनों बच्चों को पास बुलाकर कहा, ये सुनहरी भेड़ हिमालय के देवताओं का वरदान है। हर साल ये थोड़ी सी ऊन देती है ताकि गांव वाले सर्दी में सुरक्षित रहें। लेकिन ये किसी एक का धन नहीं, पूरे गांव की धरोहर है। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, हम समझ गए नानी, यह ऊन बांटने के लिए है, छुपाने के लिए नहीं। नानी ने मुस्कुराकर दोनों को थोड़ा सा ऊन दिया और कहा, लो, इसे अपने माता पिता के लिए शॉल बुनो। देखना, जब वे इसे पहनेंगे तो न केवल ठंड दूर होगी, बल्कि उनके मन में सुख शांति भी भर जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ ही दिनों में नानी और बच्चों ने मिलकर शॉल और रजाइयां बुन दीं। गांव वालों ने जब इन्हें पहना तो ठिठुरती ठंड मानो हार मान गई। लोग गुनगुनाने लगे, बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, यह ऊन सचमुच भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन हमें इसे संभालकर और ईमानदारी से बांटना होगा। नरेन ने सबके सामने स्वीकार किया कि उसने एक बार लालच किया था। उसने वचन दिया कि आगे से वह केवल बांटने और सेवा करने में विश्वास रखेगा। गांव वालों ने उसे गले लगाकर माफ कर दिया। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है। हमें हमेशा मेहनत, ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए और किसी चीज़ के प्रति लालच नहीं करना चाहिए।